बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मैजिक ऑफ द थिंकिंग बिग का चैप्टर नंबर 5, हाउ टू थिंक बिग। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि तख्लीकी सोच क्या है। गैर मामूली वजूहात में साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट और अदब ये हकीकी तख्लीकी काम हैं। बहुत से लोग ऐसे तख्लीकी सोच से वाबस्ता हैं जैसे कि बिजली ईजाद करने वाले, पोलियो की वैक्सीन ईजाद करने वाले, या कोई नावल लिखने वाले, या फिर टीवी ईजाद करने वाले। ये तमाम लोग तख्लीकी तौर पर इस बात की शहादत देते हैं कि उनकी सोच तख्लीकी है। तख्लीकी सोच के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव पर्सन ही हो। व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़? जब एक कम आमदनी वाला ख़ानदान ये मंसूबा बनाता है कि वो अपने बेटे को किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे, तो ये एक तख्लीकी सोच है। बेहतर तरीके से किसी काम को करना तख्लीकी सोच है। हम अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद कैसे बेहतर और मज़बूत कर सकते हैं? पहली बात तो ये है, इस बात का पुख्ता यकीन रखें कि किसी भी काम को किया जा सकता है, या कर लिया जाएगा, या उसके लिए रास्ता तलाश करेंगे या रास्ता मिल जाएगा। मैं लोगों के एक गिरोह से पूछता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग ये समझते हैं कि आइंदा 30 साल तक जेलों को ख़त्म कर देना मुमकिन है। पहले तो लोग यकीन ही नहीं करते कि वो क्या सुन रहे हैं। कुछ वक्फे के बाद मैं फिर यही सवाल दोहराता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि आइंदा 30 साल तक तमाम जेलों को ख़त्म कर देना मुमकिन है। मैं कहता हूँ, लोगों ने इस तरह भड़क कर जवाब दिया, आपके कहने का मकसद है कि तमाम कातिल, चोर और मुजरिम ख़त्म हो जाएंगे। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? हम इस तरह महफूज रहेंगे। हमें जेलों की ज़रूरत है। जेलों के बगैर लोग ज़ख्मी होना छोड़ देंगे। अगर जेलें ना होंगी तो तमाम कानून ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोग तो पैदा होते ही मुजरिम होते हैं। बल्कि हमें मज़ीद जेलों की ज़रूरत है। क्या आज आपने अखबार में कातिल की खबरें नहीं पढ़ी? फिर इस ग्रुप के लोगों ने अपने अपने ख्यालात जेलों के बारे में बयान करने शुरू किए। एक शख्स ने मुझे बताया कि हमें जेलों की क्यों ज़रूरत है। एक शख्स ने कहा, हमें मज़ीद जेलों की ज़रूरत है ताकि हम पुलिस और जेल के अमले के लिए मुलाज़मतें फ़राहम कर सकें। 10 मिनट मुख्तलिफ़ लोगों से साबित करने की पूरी कोशिश की कि हमें जेलों की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा कि मैंने जेलों को ख़त्म करने का सवाल सिर्फ़ एक नुक्ता बयान करने के लिए किया था। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि किस वजह से हम अपनी जेलों को ख़त्म नहीं कर सकते? क्या आप थोड़ी सी कोशिश करके चंद मिनट के लिए इस बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं? लेकिन इस काम को हम करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? फिर पहली तजवीज़ आई। किसी ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप नौजवानों की तरबियत के मराकज़ कायम कर दें तो आप जराइम को ख़त्म कर सकते हैं। यही लोग जो 10 मिनट पहले मेरे मुखालिफ थे, अब वो मेरे ख़्याल को अमली जामा पहनाने के लिए मेरे साथ थे। जब आप यकीन को पुख्ता कर लेते हैं तो आपका ज़हन कामयाबी के रास्ते तलाश कर लेता है। जब हम किसी काम को कर लेने पर यकीन रखते हैं तो हमारी तख्लीकी सलाहियतों को जगा देता है। यकीन रखिए, ये हो सकता है। तख्लीकी सोच में यकीन बुनियादी है। बेसिक टू क्रिएटिव थिंकिंग। अपनी गुफ्तगू और जहन से नाकामी और नामुमकिन को निकाल दें। ख़ास काम के बारे में सोचें जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप महसूस करते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। नए आइडियाज़ को खुश आमदीद कहें। अपने तमाम नए आइडियाज़ को इस्तेमाल करें। अपने आप को नई ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार रखें। तरक्की पसंद बने लेकिन मनफी सोच ना रखें। जब आप अपने आप से सवाल करते हैं कि तरक्की कर सकता हूँ, तो आपकी तख्लीकी क़ुव्वतें
کریٹیو تھنکس حرکت میں آ جاتی ہیں اور بہتری کی تجاویز خود بخود آنے لگتی ہیں۔ یہ بات طے کر لیں کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے بہتر کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے۔ عظیم لوگ سننے کو ترجیح دیتے ہیں، کمتر لوگ زیادہ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسروں کے تیار شدہ حل کبھی قبول نہ کریں۔ دوسروں کے آئیڈیاز آپ کے ذاتی آئیڈیاز کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے بولنے میں حوصلہ افزائی کریں۔ دوسروں کی رائے یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اپنے خیالات کا امتحان سوالوں سے خود لو۔ ٹیسٹ یور اون ویوز ان دا فارم آف کویسچن۔ دوسروں کے خیالات کی مدد سے اپنے خیالات کو چمکائیں۔ اچھی تجویز کے سامنے نیا آئیڈیا نہ لائیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں غور سے سنیں۔ سننے کا مطلب ہے کہ اپنے ذہن میں تجربہ کیجیے، تجزیہ کیجیے۔ ذہین لوگوں کے آئیڈیاز آپ کی صلاحیتوں کو نکھار دیتے ہیں، اس لیے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنے آئیڈیاز کا تجزیہ کیجیے۔ ان آئیڈیاز کو ایک فائل میں سنبھال کر رکھیں۔ فائل میں لکھتے ہوئے ان آئیڈیاز کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں۔ ان باتوں پر عمل کریں اور تخلیقی سوچ پیدا کریں۔ یوز دیز ٹولز اینڈ تھنک کریٹیو۔ نمبر 1، یقین ہی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ نمبر 2، نئے آئیڈیاز سوچیں، تجربات پر یقین رکھیں۔ نمبر 3، روزانہ اپنے آپ سے سوال کریں، میں مزید دوبارہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ سنیں اور سوال پوچھنے کی پریکٹس کریں۔ اسٹریچ یور مائنڈ۔ نمبر 5، اپنے ذہن میں وسعت پیدا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔